देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स की। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बेस्ड बताएंगे, तो लिखना स्टार्ट करिएगा। देखिए, आपको ये बताया गया है कि मान लीजिए एक रिएक्शन गिवन है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है। आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था हमने कि आपको ये नहीं मालूम है यहां ये क्या लिखा हुआ है। इसे कहते हैं लिखने को रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ। और अगर इसी में आपको लिखना पड़ जाए लॉ ऑफ मास एक्शन, तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। ये पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर यही रिएक्शन द्वारा से मान लो दे दिया गया, यही वाला रिएक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? जो रेट है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो आगे लिखे हैं ये 1 और 2 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये कहां चले जाती हैं? पावर में। ये 1 और 2 पावर में चले गए, है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने इसे लिख दिया, लेकिन ये वैलिड होता है केवल सिंपल रिएक्शन में जो 1 स्टेप होती है, या एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो लॉ ऑफ मास एक्शन फेल हो जाएगा, है ना। तो आपको बताया था, गोल्डबर्ग और वागे ने मिलकर बनाया था इसे पिछले लेक्चर में। तो अगर ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में आ जाएं, तो समझ लेना ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगता है। पर हम चर्चा कर रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो आगे लिखा है इसे कोई मतलब नहीं है, इसे आप यहां नहीं लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटल। इसको एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया जाता है, डाटा से। कैसे लिखें? मान लीजिए क्वेश्चन 1 लिया गया, आपसे उसने ये कहा कि अगर कोई रिएक्शन डबल हो रहा है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, अगर इसको डबल करने पे ये भी डबल हो रहा है ना, पहला। और दूसरा डाटा दे रहा है कि रिएक्शन बिकम्स 4 times when concentration of B क्या हो जाए? इंक्रीजेस बाय 2 times। तो ऐसे 2 डाटा दे दिए और आपसे कह रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि इक्वेशन बना लीजिएगा। क्या लिखा है इक्वेशन? R इक्वल टू K। वो कह रहा है अगर मैं A को डबल कर दूं, डबल कर दिए। B को कुछ नहीं करा आपने, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। इसको फर्स्ट मान लो, है ना। तो वो कह रहा रेट भी डबल हो जाता है, 2R हो गया। इसको डबल करा तो ये भी डबल हो गया, ये कह रहा है। अगले स्टेटमेंट में कहता है कि जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो गया है? 2 times। अगर हमने बी की कंसंट्रेशन 4 times कर दी तो ये 2 टाइम हो गया है। तो क्या हो गया है? 2 टाइम। रिएक्शन बिकम्स 4 times। अगर ए को एज इट इज रहने दिया है, बी को डबल कर दिया है, ये तीसरा डाटा हो गया।
अब आप इन तीनों डाटाओं को सॉल्व कर लो आपस में, है ना। जैसे देखो, आपने फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिए, तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड कर दिए। तो अगर आप इन दोनों डाटाओं को डिवाइड करेंगे तो सोचिए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, के से के, ए की पावर एक्स से ये, बी की पावर से ये, तो क्या बचेगा, इधर टू की पावर एक्स। तो क्या मैं इधर ऐसे लिख लूं, तो ये सेम है, कंपेयरिंग कराओ, x इक्वल टू 1 आ गया। क्या करा है हमने, फर्स्ट को और सेकंड डाटा को डिवाइड कर दिया है, ये आ गया। ऐसे ही अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट को और थर्ड डाटा को डिवाइड कर दिए, तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो देखिए इसको डिवाइड करिए, तो ये कट गया, क्या रह गया, 4, के कट गया, ए कट गया, बी कट गया, तो इधर क्या बचा। तो क्या हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं, इसको सेम कर लिया करो, तो y इक्वल टू 2 आ गया, नहीं आ गया। मतलब ये जो हमको डाटा दिए रहती हैं, इसको यहां लगाकर हम इक्वेशन बना लेती हैं। इनको आपस में सिंप्लीफाई करके x और y निकाल लो, उसे यहां पुट कर दो। x कितना आया 1, y कितना आया 2, तो ये लाइन कहलाती है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऐसे लिखने को रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर कोई पूछे ऑर्डर क्या होगा, तो पिछले हमने वीडियो में भी बताया, द सम ऑफ द पावर विच इज रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म, इनका सम कहलाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बताइए थर्ड ऑर्डर हो गया, नहीं हो गया, ये ऑर्डर कहलाता है। और ऑर्डर आपको बताया ही गया है, ऑर्डर जो है 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट से निकाला जाता है। लिख लीजिएगा, हो गया क्लियर, आगे बढ़े। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। पूरा डिटेल में बता रहे हैं आपको, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जेई में पूछा गया है ना। क्वेश्चन ये है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है M2N, कह रहा है जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन increases by 8 times on increasing the concentration of M by 2 times। मतलब अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो रेट 8 टाइम्स बढ़ जाता है। तो आपको बताना है रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर। ये जेई में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप इसमें कोशिश करिएगा। सबसे पहले रेट का क्वेश्चन आ जाए, अगर रेट लॉ लिखने को तो ऐसे लिख लो, R इक्वल टू के, जो भी रिएक्टेंट हो उसको लिख लीजिएगा, पावर एक्स मान लो। पिछले पेपर में क्वेश्चन में 2 थे आपके पास रिएक्टेंट, तो आपने ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई माना था, अब एक ही, तो वो कह रहा रेट 8 टाइम्स हो गया। अगर एम की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो ये 2 इक्वेशन बन गई, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा डिवाइड करके बताइए, 1/8, उसको ऐसे लिख लें, और इधर क्या आ जाएगा, कट कीजिए,
तो बताइए x इक्वल टू 3 आ गया नहीं आ गया? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? जो भी वैल्यू आई, x की वैल्यू आ गई, उसे यहां पुट कर दो, ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। और जो पावर होती है ये क्या बताती है? ऑर्डर। तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर हो गया। तो ये जेई में पूछा गया है क्वेश्चन, लिख लीजिएगा। देखिए, और क्वेश्चंस का आनंद लीजिएगा, धीरे धीरे आपकी मास्टरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है एक रिएक्शन गिवन है और यहां डाटा दे दिए गए, ए, बी और रेट। वो कह रहा है इसकी वैल्यू 0.1 है, इसकी वैल्यू 0.1 है, इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू 0.1 है, इसकी 0.2 है ना, इसकी 0.2 है, इसकी 0.1 है, ये इतना हो गया। तो पेपर में ऐसे डाटा दे दिए जाएंगे, आपसे कह रहा है आप बताइए रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर बताओ। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। रेट लॉ जब भी लिखना हो ये लिख लो, जो भी रिएक्टेंट है ए और बी, यहां से इसकी शुरुआत होगी। अब वो देखो, पहले फ्रॉम फर्स्ट डाटा रेट कितना दिया है, ये इनकी वैल्यू आप रख लीजिएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। आप सेकंड डाटा रख दीजिए, उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। फिर थर्ड डाटा रख दो। ऐसे आपके पास 3 इक्वेशन बन गई, ये बन गई। अब आप इनको आपस में सिंप्लीफाई करो और एक्स और वाई निकाल लो। बताइए, फर्स्ट और सेकंड डाटा डिवाइड कर दो तो क्या होगा? ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये सब कट जाएगा, यहां भी 1/2। तो फर्स्ट और सेकंड डाटा से मेरे पास ये आ गया, देखो ये 1/2 और यहां भी 1/2 की पावर वाई, बाकी सब चीज कैंसिल हो रही है। तो बताइए y इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे ही आपने ये वाला डाटा और ये वाला डाटा ले लिए, ये दोनों थर्ड और फोर्थ। तो देखिए ये 1/2 आ रहा है, ये क्या होगा? इसको ले लो आप, फर्स्ट और थर्ड डाटा को ले लो। तो देखिए ये हो गया 1/4, है ना, और यहां बचा 1/2 की पावर x। तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ डाटा इनको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/8। इसको आप ऐसे लिख लो, और यहां आ रहा ये 1/2 की पावर x। तो बताइए x इक्वल टू 2 आ गया नहीं आ गया? तो x 2 आ गया, y 1 आ गया, उसे यहां पुट कर दो। इसको कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। आंसर आ गया। और इनका सम क्या कहलाता है? ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो ये तो आपको बता दिया, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, हल्के होती हैं, टफ नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मान लो ये कह रहा है 2p + 3q इक्वल टू r, है ना। कह रहा इफ
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ये ले लिया पी, इज 2। इसका ऑर्डर 2 दिया हुआ है मान लो, है ना, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू ये दिया है -1। ये दोनों दिए हुए हैं डाटा। तो आपसे पेपर में कह रहा है कि एक तो आप करिए रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालिए और दूसरा ऑर्डर निकालिए। दो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो बताइए कैसे करेंगे। तो आपको बताया गया है रेट होता है R डैश, मान लो K, रिएक्टेंट जो है P और Q है, और इनके ऊपर जो लिखते हैं वो क्या होता है ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर दे रहा है 2, इसका दे रहा है -1, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, नहीं आ गया। और ऑर्डर क्या होता है इनका सम, तो ये हो जाएगा ये ऑर्डर आ गया। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, देख लीजिए, लिख लिया। अब इसमें 3-4 चीजें आपको बताता हूं। और मान लीजिए ये नहीं पूछ रहा है आपसे, है ना, ये दे दिया आपको और कुछ आपको यहां पर डाटा दिए गए। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ P इज डबल्ड। कंसंट्रेशन इसकी हमने डबल कर दी, वो कह रहा है। तो बताओ नया रेट क्या होगा, ये बताइए। पहला पार्ट तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप ये लिख लो R इक्वल टू, और जो भी रिएक्टेंट है अभी अभी लिखा था आपने रेट लॉ, ये 2 है, ये -1 है। अब वो कह रहा है नया रेट निकालो। अगर P वाले को डबल कर दिया एलोन, केवल इस पर, ये एज इट इज, दोनों को डिवाइड कर दो। तो बताओ दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, P कैंसिल, तो बताइए ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो R डैश हो जाएगा 4R, मतलब नया रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। अगर वो कहे नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ P एंड Q बोथ आर डबल्ड, दोनों को डबल कर दिया जाए, तो बताओ नया रेट क्या होगा, है ना। तो बस उसी में जो आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाला था ना अभी, इसमें नया रेट क्या होगा बताइए। कह रहा है दोनों को डबल कर दिया है, इसको भी डबल कर दिया है, इसको भी डबल कर दिया है, डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आएगा आंसर बता दीजिएगा। ये कैंसिल, P कैंसिल, Q कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये 2 इनवर्स है, ऊपर पहुंच जाएगा, तो नया रेट आ जाएगा डबल। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर। इसमें एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, वो बता देता हूं, पहले इसे लिख लो। तीसरा पार्ट इसका ये है, थर्ड पार्ट, इफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या कर दे, इंक्रीजेस 3 टाइम्स। मान लो उसने वॉल्यूम कर दिया ये,
तो कह रहा बताओ न्यू रेट क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो बताइए, आपकी बेटा जो कंसंट्रेशन या मोलरिटी होती है वो होती है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप वॉल्यूम 3 टाइम्स करोगे तो मोलरिटी या कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1/3 टाइम्स। भाई इनवर्सली ये 3 टाइम होगा तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, बिकम्स 1/3 टाइम्स। वॉल्यूम 3 टाइम्स तो ये हो जाएगा 1/3। बस अब आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी जरा बताएं। ये थी ओरिजिनल। तो नया रेट क्या होगा, तो ये जो कंसंट्रेशन है ये 1/3 हो जाएंगी, मतलब P/3 और Q/3, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, चेक कर लो आप, है ना। ये आ जाएगा, यहां से 9 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। मतलब कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम 3 टाइम्स करोगे तो कंसंट्रेशन या मोलरिटी 1/3 हो जाएगी। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन है इनको 1/3 कर दो, बस खत्म के। हो रहा है क्लियर। तो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन थे जो पढ़ाए जा रहे थे। मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो रहे होंगे। एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि मान लो यहां पर 3 रिएक्टेंट हो जाए, 3, है ना। तो बताइए इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन 3 चीजें हैं, तो एक्स वाई जेड मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब उसमें वो डाटा दे रहा है आपको, वो कह रहा है कि अगर मैं ए की कंसंट्रेशन डबल कर दूं और बी की कंसंट्रेशन हाफ कर दूं, ठीक है, तो कह रहा है जो रेट है, रेट वो 8 टाइम्स हो जाता है। दूसरा डाटा दे रहा है कि अगर मैं सी की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर 4 टाइम्स कर दूं तो कह रहा है जो रेट है नया वो 64 टाइम्स हो जाता है। तीसरा डाटा, तीसरे डाटा में कह रहा है कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डबल कर दूं, वॉल्यूम डबल कर दूं तो जो रेट है वो 8 टाइम्स हो जाता है। मतलब ऐसे 2-3 डाटा दे दिए गए हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। इसको डबल करा, हाफ करा, ये 4 टाइम्स, सही कर लो इसे। सी को आपने 4 टाइम्स करा है तो 64 टाइम्स है। वॉल्यूम को डबल कर दिया है तो ये 8 टाइम्स है ना। तो वो आपसे कह रहा है जरा रेट लॉ एक्सप्रेशन बताओ और ऑर्डर बताओ। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसी में वैल्यू पुट करते जाओ। बताओ रेट क्या हो गया पहले एक्सप्रेशन से, अगर रेट 4 टाइम्स हो गया, अगर ए को डबल कर दूं, बी को हाफ कर दूं, सी को एज इट इज रहने दूं, ये बन गई सेकंड इक्वेशन इस वाले डाटा से। अब नेक्स्ट लो, वो कह रहा सी को 4 टाइम्स कर दिया है तो ये 64 टाइम्स हो गया रेट। रख दो इसमें वैल्यू, ए को एज इट इज, बी को एज इट इज,
सी कितना कर दिया है बेटे? 4 टाइम्स। फिर तीसरी वाली अभी अभी बताया था, वॉल्यूम डबल करोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1/2 N/V, है ना? तो नया रेट हो गया 8 टाइम्स। 8 टाइम्स वॉल्यूम डबल करा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाफ। इसको हाफ कर दो। इसको हाफ कर दो। अब आपके पास 4 इक्वेशन बन गई, इनको आप सॉल्व कर लो, है ना? तो जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहां लिख लो, बाय सॉल्विंग, है ना? इनको आप सॉल्व कर लो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। देख लो, देखो आर से आर कट गया, के से के कट गया, ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, ये आ गया 4 की पावर z, इधर आ रहा है 64, मतलब 4 का क्यूब। तो आपके पास z कंपेयरिंग करके क्या आ गया? 3। ऐसे ही इनको आपस में सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी XYZ की। इन तीनों को आप यहां पुट कर देना, और इस पुट करने को क्या कहते हैं आप सब जानते हो, ये कहलाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो आपको निकालना था। और ऑर्डर क्या होगा? इन तीनों का सम, तीनों को जोड़ दो तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर हो जाए। तो ध्यान रख लो, अगर 3 रिएक्टेंट दे रखी तो आपको 3 पावर लेके फिर सवाल की शुरुआत करनी। तो ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, लिख लीजिएगा। लिख लिया? हटा दें इसे। चलिए, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन और उससे एक्सपेरिमेंट के जो डाटा हैं उनसे कैसे ऑर्डर निकालते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, है ना? और आगे नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको 1-2 दिन में बनाएंगे, तब आप उसे देख सकते हैं।